महाराष्ट्र के पुणे जिले में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की सुनियोजित तरीके से खाई में धक्का देकर हत्या की गई और फिर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह सनसनीखेज खुलासा किया। हालांकि केतन की मौत पर उसकी मंगेतर सिया ने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। सिया का कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी इस साजिश में शामिल था। पुलिस ने अचानक हुई मौत का मामला दर्ज किया है। शुरुआत में इस मामले को एक सामान्य हादसा मानते हुए आकस्मिक मृत्यु दर्ज की गई थी, लेकिन जब जांच गहराई से आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मोबाइल रिकॉर्ड्स में सिया और एक अन्य युवक के बीच 2004 फोन कॉल्स, घटना से पहले इंटरनेट कनेक्शन बंद किया जाना, लापता पासपोर्ट और अंतिम संस्कार के सिर्फ 4 दिन बाद आरोपी का मृतक के घर पहुंचना जैसे सुरागों ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। इधर केतन और सिया का परिवार उन दोनों की शादी की तैयारियों को लेकर व्यवस्था कर रहे थे। वहीं सिया पहले से ही किसी और के प्रेम संबंध में थी। सिया चेतन चौधरी के साथ 1 साल से प्रेम संबंध में थी। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक वे एक दूसरे को 1 साल से जानते थे। 1 जनवरी से 18 जून तक सिया और चेतन ने 2004 कॉल किए। इस 6 महीनों में उन्होंने 238 घंटे बातचीत की। जांच में यह भी सामने आया कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने तथा चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। केतन को मौत की नींद सुलाने का पहला प्रयास किया गया 14 जून को किया गया था। सिया केतन को लोहागढ़ किले में वापस लेकर गए। इस प्लान में चेतन चौधरी भी शामिल था। आरोप है कि उस दिन उन्होंने डर का फायदा उठाने का तरीका चुना था। एक सांप दिखना, अचानक से डर का माहौल बनाना, इतना सदमा और भ्रम पैदा करना कि केतन खुद ही खाई में गिर जाए। केतन, जो अपने आसपास हो रही साजिश की घटनाओं से बेखबर था, वह किनारे की ओर पीछे नहीं हटता है और वो गिरने से बच जाता है। इस वजह से पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। दूसरा अटेम्प्ट 14 जून को असफल प्रयास के बाद जो कुछ हुआ उसके लिए सिया को एक कारण ढूंढना पड़ा, एक ऐसा विश्वसनीय और मासूम सा लगने वाला कारण जिसने केतन को एक बार फिर उसी किले में वापस लाया जा सके। उसे यह कारण अपने जन्मदिन में ही मिल गया। सिया गोयल का जन्मदिन 19 जून को था। उन्होंने केतन से कहा कि वह इसे लोहागढ़ किले में मनाना चाहती है। इसके बाद 18 जून को वे लोहागढ़ पहुंचे। मृतक केतन के पिता ने बताया कि इसके बाद सिया और चेतन उसके साथ ऊपर गए और पीछे से उसको कुछ मारा और फिर नीचे फेंक दिया गया। केतन 400 फीट गहरी खाई में ऊंचाई से गिर गया और खाई से टकराने के बाद उसकी मौत हो गई। फिर सिया ने पुलिस को झूठी कहानी रचकर सूचना दी। सिया ने केतन की मौत की खबर फैलने के बाद इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी भी शेयर की, जिसमें उसने लिखा कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। जब हम शादी के बेहद करीब थे तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिया ने आगे लिखा कि मैंने सपने देखे थे, मेरे मन में कई सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तब तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। उस इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी अब पुलिस जांच का हिस्सा है, जिसकी जांच की जा रही है।